Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नेक्स्ट पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होते क्या? जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपने चारों तरफ देखा होगा कि हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। क्या ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं? नो, लार्ज अमाउंट्स में होते हैं। तो ये जो हमको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं अपने चारों तरफ, क्या ये सेम होते हैं? नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ अदर लिविंग थिंग्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमंस। तो ह्यूमंस भी क्या हैं? हमारे लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। एंड ह्यूमंस। तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस ये क्या हो गए? हमारे लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के अलावा हमको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे सन, मून, रॉक्स, वाटर, सॉइल etc. These are non-living things. तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के अलावा जो हमको अपने चारों तरफ देखने के लिए चीजें मिलती हैं वो सारी क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में आपके क्या आ जाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं हमारे एयर, वाटर, सॉइल, सन, मून, रॉक्स etc. अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं और ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट। हम लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स move on their own। इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट हमारा लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। तो लिविंग थिंग क्या होती है कि वो अपने आप स्वयं या खुद से ही मूव कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सभी फूड के लिए इधर उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए और एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए, भागने के लिए, उनसे बचने के लिए।
एनिमल्स तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। सही है ना? प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन एनिमल्स अपना फूड नहीं बना पाते, इसलिए वो फूड के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, फूड की खोज में इधर उधर टहलते रहते। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टर है कि लिविंग थिंग्स मूव ऑन दियर ओन। लिविंग थिंग्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड इज लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। लिविंग थिंग्स नीड लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है और वाटर की भी जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी को लाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एयर, वाटर एंड फूड की जरूरत पड़ती है। अगर इनको ये चीजें ना मिले तो वो मर जाएंगे। इसलिए हम सबको यानी लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की जरूरत पड़ती है। मोस्टली प्लांट्स, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है, ग्रीन सब्सटेंस, जिनको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल। प्लांट्स में एक ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यह ग्रीन कलर का होता है, प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल के हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं। और यह क्लोरोफिल एनिमल्स में या ह्यूमंस में नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड नहीं बना पाते। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एयर, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथिंग में यूज करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है। यह ग्रीन सब्सटेंस कौन सा है? क्लोरोफिल। तो प्लांट्स एटमॉस्फेयर से एयर,
रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं सॉइल से, सनलाइट, क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है पहले से ही, तो इसमें रिएक्शन होता है यानी केमिकल रिएक्शन, जिससे फूड बनता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, और यह ऑक्सीजन गैस प्लांट्स लीव्स से होते हुए बाहर निकल जाता है और इसी ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीथिंग में यूज करते हैं। तो इसलिए एयर, वाटर और फूड की जरूरत किसको पड़ती है? लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स को इनकी जरूरत नहीं होती है, चाहे उनको मिले चाहे ना मिले, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ओके डियर, तो हमारा सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स बने किस चीज के होते हैं? सेल्स से। सेल्स क्या होती है? सभी लिविंग थिंग्स की एक स्मॉल यूनिट होती है जिसको हम सेल्स कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। They cannot be seen from the naked eye. सेल्स जो होती है, अगर एक सिंगल सेल की बात करते हैं तो सिंगल सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये जो यूनिट होती है लिविंग थिंग्स की, वो कौन सी है? सेल। तो सेल से केवल लिविंग थिंग्स ही बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सेल्स के नहीं बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। तो एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसमें केवल सिंगल सेल पाया जाता है, सच एज अमीबा। अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना होता है। इसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, इसलिए हम अमीबा को नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके डियर, आई होप यू विल गेट ऑल दीज। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज। हमारे इन्वायरमेंट में जब कभी भी कोई भी चेंजेस होता है, जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मॉइस्चर है एयर में, एक्सेट्रा, तो कहने का मतलब यह कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो उस पे लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ प्रतिक्रिया एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ह्यूमंस करते हैं। इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्ड। तो व्हेन यू फील हॉट यू स्विच ऑन द फैन।
जैसे कि हमको जब गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या हमको गर्मी फील होती है, तो हम फैन का स्विच ऑन कर देते हैं। किसके लिए? जिससे हमको हवा लगे और हमारी बॉडी को कुछ ठंडक मिले। जैसे डॉग्स, गर्मियों में आपने कुत्तों को हाँफते हुए देखा होगा। क्या करते हुए देखा होगा? हाँफते हुए। तो कुत्ते हाँफते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए ही वो पैंटिंग करते हैं। पैंटिंग का मतलब हाँफना। तो डियर, ये सारे चेंजेस में जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो कौन करते हैं? केवल लिविंग थिंग्स में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीजें नहीं होती। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब किस चीज के बने होते हैं? सेल्स के। तो सेल्स क्या होती है? हमारी स्मॉल यूनिट। लिविंग थिंग्स की स्मॉल यूनिट सेल, नॉन लिविंग थिंग्स की स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो लिविंग थिंग्स चेंज भी होते हैं, ग्रो करते हैं। जैसा कि छोटा सा प्लांट आपने देखा होगा, इतना बड़ा रहता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसका साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि उसकी साइज जो है वो चेंज हो गई। तो ये चेंजेस केवल लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है। नॉन लिविंग थिंग्स में चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। द लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ living things is living things reproduce. नेक्स्ट टॉपिक है डियर, ये हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के लास्ट कैरेक्टर है हमारा। कौन सा? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एज यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी अपने जैसे नए लिविंग थिंग्स को या नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंगो का जो प्लांट्स होता है, मैंगो का सीड, मैंगो के सीड से एक न्यू मैंगो ट्री प्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है। तो इसी तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स या सारे लिविंग थिंग्स अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इसी को कहते हैं रिप्रोड्यूस। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देखिए, ध्यान से सुनेंगे कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। कुछ लिविंग थिंग्स क्या करते हैं कि अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स डायरेक्ट बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, जैसे मैमल्स, उनको मैमल्स कहते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स। प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं ये सीड से प्रोड्यूस करते हैं। छोटे छोटे बीज बनते हैं या फिर स्पोर्स बनते हैं, इनसे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं।
और इसके साथ ही प्लांट्स रूट से भी ग्रो करते हैं, लीफ से भी ग्रो करते हैं और स्टेम से भी ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन या नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग्स को प्रोड्यूस नहीं करती। थैंक यू।